Dear student, you are once again welcome in your 10th class. Today you will be taught the first poem from the poetry section, The Fountain. फाउंटेन फव्वारा नामक कविता जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा लिखी हुई कविता है। 8 स्टेंजा हैं, 8 पद्यांश हैं कविता में। प्रत्येक पद्यांश में 4 लाइन है, यानी 32 लाइन्स, 32 पंक्तियों की कविता आपके पाठ्यक्रम में है। कवि किस प्रकार से फव्वारे का प्राकृतिक सुंदर वर्णन करता है, किस प्रकार से उससे प्रेरणा लेने की बात करता है, आओ इस कविता के टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। द फाउंटेन, ये है पोएम आपकी, और ये जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी हुई है। आओ टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। पोएम का पहला स्टेंजा है, इनटू द सनशाइन। सनशाइन कहते हैं सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की धूप को। फुल ऑफ द लाइट, फुल पूर्ण, ऑफ द लाइट रोशनी में। लीपिंग उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न प्रातःकाल से लेकर, टिल नाइट देर रात्रि तक। यानी फव्वारे को देख करके पोएट कह रहा है यहाँ पर कि ए फव्वारे, तुम सूर्य की धूप में पूरी चमक के साथ, पूरी आभा के साथ उछलते हुए और चमकते हुए दिखाई पड़ते हो। सुबह से लेकर के, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक तुम इसी प्रकार निरंतर उछलते रहते हो और कार्य करते रहते हो। पहले स्टेंजा में कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फव्वारा सूर्य की धूप में प्रातःकाल से लेकर के देर रात तक उछलते हुए और चमकते हुए कार्य करता रहता है अपना। दूसरी जो पंक्ति है, लाइन है, लाइट, इसकी राइम मिलती है नाइट के साथ, जो कि क्वेश्चन आता है राइम वर्ड के बारे में स्टेंजा से। तो अगर राइम वर्ड के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सेकंड लाइन, द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड लाइन राइम्स विद द लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, यानी लाइट और नाइट, जिनमें एक जैसी इक्वल समान ध्वनि आती है, वो राइम वर्ड कहलाते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन सनो, वाइटर सफ़ेद, देन वाइटर मैंने अधिक सफ़ेद, देन मुकाबले में, सनो बर्फ से भी। चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है फव्वारा। फव्वारे को संबोधित करते हुए पोएट कह रहा है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, और हिलता है जैसे कि फूल हिल रहे हो। वैन द विंड्स ब्लो, जब विंड्स हवा, ब्लो बहती है, चलती है। जब हवा बहती है, हवा चलती है, तो फव्वारा जो है वो फूलों की तरह से, जैसे फूल हवाई में हिलते हैं, उसी प्रकार से फव्वारा भी जो है हिलता हुआ नज़र आता है वायु के बहने पर, वायु के चलने पर। कवि कहता है कि हे फव्वारे, चंद्रमा के प्रकाश में तुम बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ते हो, और जब वायु बहती है, वायु चलती है, तब तुम फूलों की तरह से हिलते हुए नज़र आते हो। तो इसी प्रकार से सेकंड स्टेंजा का जो राइमिंग वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मून लाइट और फ्लावर लाइट, इनमें भी थोड़ी राइमिंग मिलती है। और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड सनो, ये ब्लो के साथ राइम करता है। तो यहाँ पर भी राइम वर्ड के बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड दोनों आपस में राइम कर रहे हैं अच्छी तरह से जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। इनटू द स्टार लाइट, स्टार कहते हैं सितारों को, लाइट सितारों का प्रकाश। जब रात हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो आकाश में या तो चंद्रमा का प्रकाश होता है और या फिर सितारों का। तो चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा कैसे दिखाई देता है, ये पोएट हमें भी बता चुका है सेकंड स्टेंजा में। और तीसरे स्टेंजा में सितारों के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखाई पड़ता है, ये कवि बता रहा है हमको
कह रहा है इनटू द स्टार लाइट, सितारों के प्रकाश में, रसिंग कहते हैं दौड़ने को, तेज़ी के साथ चलने को, इन स्प्रे, स्प्रे मैंने फैल करके चलना, बिखर जाना, सितारों के प्रकाश में तेज़ी से तुम बिखरते हुए स्प्रे के रूप में दिखाई पड़ते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय भी प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हो। हैप्पी बाय डे, और दिन के उजाले में भी तुम खुश प्रसन्नचित नज़र आते हो। यहाँ पर फिर कवि कह रहा है, पोएट कह रहा है कि फव्वारा जो है वो सितारों के प्रकाश में स्प्रे के रूप में तेज़ी से चलता हुआ दिखाई पड़ता है। मध्य रात्रि के समय में भी प्रसन्नचित नज़र आता है फव्वारा, और दिन के समय में भी फव्वारा जो है प्रसन्नचित नज़र आता है। यहाँ पर भी स्टारलाइट मिडनाइट, ये पहली लाइन का लास्ट वर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड दोनों की राइम आपस में मैच हो रही है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का जो लास्ट वर्ड है स्प्रे और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डे, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। अगर राइमिंग वर्ड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार से नोट करके लिखेंगे, द वर्ड स्प्रे राइम्स विद द वर्ड डे। नेक्स्ट स्टेंजा, एवर इन मोशन, हमेशा, एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन हमारे को संबोधित करते हुए फिर कवि कहता है कि एवर इन मोशन, तुम हमेशा गति में रहते हो, मोशन मैंने गतिमान रहना। ब्लाइथसम, जिंदा दिली होना, प्रसन्नचित रहना, प्रफुल्लित रहना खुशी से, एंड चेरी, और प्रसन्नचित। एवर इन मोशन, तुम हमेशा गति में रहते हो। ब्लाइथसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और खुशी में मग्न रहते हो, पूर्ण रूप से खुश रहते हो। स्टील क्लाइंबिंग, हमेशा, क्लाइंबिंग मैंने ऊपर की ओर चढ़ते रहना। हेवन वर्ल्ड, आकाश की तरफ, और हमेशा ऊपर आकाश की तरफ तुम चढ़ते रहते हो। फव्वारे को अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमेशा नीचे से ऊपर घूमता हुआ ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ उठता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उसी बात को कवि ने इस पंक्ति में यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जब कवि फव्वारे को देखता है तो उसको हमेशा गतिमान दिखाई पड़ता है, प्रसन्नचित दिखाई पड़ता है, खुश दिखाई देता है, और हमेशा आकाश की तरफ ऊपर को उठता हुआ दिखाई देता है। नेवर अवियरी, कभी भी जो है वो उसको थका हुआ नज़र नहीं आता। अवियरी मैंने थकावट, फव्वारे के अंदर कभी उसको, कवि को थकान महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर से एक बार फिर जो है हम क्या नाम, राइमिंग वर्ड की अगर बात करते हैं तो वर्ड चेरी राइम्स विद अवियरी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैचिंग वर्ड का क्वेश्चन आता है राइमिंग वर्ड का तो आपसे सेलेक्ट करके लिखेंगे, द वर्ड चेरी राइम्स विद द वर्ड अवियरी। नेक्स्ट स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मैंने प्रसन्नचित, ऑफ ऑल वेदर्स, सभी ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित, खुश नज़र आता है हमारा। स्टील, हमेशा, सीमिंग, प्रतीत होता है, बेस्ट, सबसे अच्छा, और हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, या तो ऊपर की ओर चलता है या फिर नीचे की तरफ। मोशन दाई रेस्ट, गति करना ही तुम्हारा आराम है। फव्वारे को देख करके फिर कवि कहता है कि फव्वारे, तुम ऑल वेदर, सारी ऋतुओं में, सभी मौसमों में खुश प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हो। स्टील सीमिंग बेस्ट, और हमेशा तुम अपने सबसे अच्छे प्रतीत होते हो, सबसे अच्छे लगते हो। अपवार्ड और डाउनवार्ड, या तो तुम ऊपर की तरफ गतिमान होते दिखाई पड़ते हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। मोशन दाई रेस्ट, और गति करना ही तुम्हारा आराम है, अर्थात हमारा एक क्षण के लिए भी आराम नहीं करता, वो गतिमान करते करते ही अपना आराम कर लेता है, ऐसा कवि मानता है। यहाँ पर दोबारा फिर कवि कहता है कि हमारे, तुम सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित रहते हो और हमेशा सबसे अच्छे, खुश, प्रसन्नचित नज़र आते हो। कभी ऊपर की तरफ जब आगे गति करते हो, कभी ऊपर से नीचे की ओर, और हमेशा गति करना ही तुम्हारा आराम है, अर्थात तुम एक क्षण के लिए भी आराम नहीं करते, हमारा निरंतर कार्य करता रहता है। तो यहाँ पर फिर राइमिंग वर्ड बेस्ट राइम्स विद द रेस्ट। नेक्स्ट स्टेंजा, सीज लेस एस्पायरिंग, सीज लेस मैंने निरंतर, एस्पायरिंग कहते हैं कार्य करते रहना।
निरंतर कार्य करते रहते हो, फंवारे को संबोधित करते हुए फिर कवि कहता है कि तुम निरंतर कार्य करते रहते हो। सीजलेस कंटेंट, और तुम निरंतर संतुष्ट रहते हो, अपने कार्य से हमेशा संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे रात्रि का अंधकार हो या सूरज की धूप हो। दाई एलिमेंट, तुम हमेशा अपनी कार्य से संतुष्ट रहते हो, दृढ़ रहते हो, कभी अपने कार्य से विचलित नहीं होते हो। तो हमारे को पुनः संबोधित करते हुए कवि इसमें कहता है कि निरंतर तुम कार्य करते रहते हो और निरंतर यह संतुष्ट रहते हो, और चाहे रात्रि का अंधकार हो या फिर सूर्य का प्रकाश, तुम हमेशा अपने स्वभाव में, अपनी गति में, निरंतर कार्य में लगे रहते हो। इस प्रकार से कवि इस फव्वारे के प्राकृतिक गुण का फिर यहाँ पर वर्णन करता है कि फव्वारा रात हो, रात्रि का चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, वो निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लोगों को देता रहता है, कार्य करता रहता है, संतुष्ट रहता है हमेशा और गतिमान बना रहता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवार्ड लाइक दी। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेंजा है लास्ट का। इसमें जो पोएट है वो फंवारे से एक प्रेरणा लेने की इच्छा करता है। यहाँ पर कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फंवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बन जाने दो, अर्थात मेरा हृदय भी ऐसा बन जाए, फ्रेश ताज़ा, जैसे कि आप ताज़े नज़र आते हो, चेंजफुल परिवर्तनशील, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा मेरे अंदर भी हो, मेरे हृदय के अंदर भी, कंस्टेंट, और मैं निरंतर दृढ़ रहूं अपने कर्तव्य पर, अपने कर्तव्य से कभी मैं विचलित ना हूँ। अपवार्ड लाइक दी, हमेशा मैं ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, श्रेष्ठ कार्यों को करने की इच्छा, जिस प्रकार से तुम हमेशा ऊपर उठने की इच्छा करते रहते हो, इसी प्रकार की भावना मेरे अंदर भी हो। तो बड़ा प्रीचेबल स्टेंजा है ये, उपदेशात्मक। यहाँ पर फंवारे से कभी सीखने की इच्छा करता है कि शानदार फंवारे, काश मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से ताज़ा हो जाए, हमेशा परिवर्तनशील हो, हमेशा दृढ़ हो, और हमेशा श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए, हमेशा ऊपर उठने के लिए, जिस प्रकार से आप श्रेष्ठ कार्य ऊपर, जिस प्रकार से तुम निरंतर गति करते हो, ऊपर उठने का प्रयास करते हो, इसी प्रकार से मेरा हृदय भी श्रेष्ठ कार्यों करते रहने के लिए, ऊपर उठने के लिए हमेशा तैयार रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ये पोएम जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है। इसमें से फिर लास्ट वर्ड में जो राइमिंग वर्ड है यहाँ पर बी और दी, यानी सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड और लास्ट की लाइन का लास्ट वर्ड, ये दोनों आपस में राइम करते हैं। तो राइमिंग वर्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से द वर्ड बी राइम्स विद दी, इस प्रकार से लिखना है। ये पोएम आपकी पूरी हो गई है।